आज का कार्यक्रम हम यहाँ से शुरू करते हैं। कल हमारे आपके बीच में जो चर्चा हुई कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, आपके सारी समस्याएं इसी मन के कारण से तैयार होती हैं। इन समस्याओं को निपटने के लिए, इन समस्याओं को धराभूत करने के लिए मन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। मन के विषय में आपको मालूम नहीं, उसके लिए मैंने कुछ योगिक दांवपेच कल सिखलाया था और ये भी कहा था कि आज अगर आप लोग पहले दिन जीत गए तो मन हमेशा हारते रहेगा। आपकी विजय मन पर होती रहेगी। यदि आप हार गए पहले ही बाजी में तो मन हमेशा आपके ऊपर विजयी रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकोगे, हारते रहोगे। और उसके लिए मैंने कुछ शर्तें रखी थी आप पूरा करने के लिए। किसी के समझ में आया था, किसी के समझ में नहीं आया था। ये गूढ़ विषय आध्यात्म विद्या का है। शरीर को स्वस्थ, निरोग, तनाव मुक्त रखने का है, परमात्मा दर्शन का है, धर्म के अंधविश्वास से बचने का है। जहां धर्म के अंदर 90% बातें मनगढ़ंत झूठी आपको डराने के लिए लिखी जाती है, वहीं पर हम आपको विज्ञान सम्मत बातें बताएंगे जहां 1% भी झूठा होने की कोई संभावना नहीं बनती। उस सत्य को जिसे परमात्मा कहते हैं पाने के लिए सारी दुनिया अनेक अनेक रास्तों से दौड़ रही है। जब सत्य सामने आता है उसे वो ठुकरा देती है। असत्य ज्यादा प्रिय लगता है, बहुत रुचिकर लगता है, इसलिए असत्य के रास्ते पर चलना आसान है, सुंदर लगता है, मनोभावना है, मन को लुभाने वाला है। लड़के सीधा बैठो, गर्दन ऊपर रखो, तो सत्य को जानने के लिए अर्थात परमात्मा दर्शन के लिए सत्य क्या है? परमात्मा। परमात्मा ही तो सत्य है। और उसको पाने के लिए हम असत्य का मार्ग जब अपनाते हैं तो कठिनाई पैदा होती है, कई कई जन्म लग जाते हैं, प्राप्ति कुछ नहीं होती। इसी जन्म में जितना जल्दी हो सके इस काम से निपट जाना चाहिए। सत्य को पाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। वीर पुरुष ही ईश्वर दर्शन कर सकते हैं। वीर पुरुष का मतलब जो सत्य का दर्शन करके सह सके। अंधविश्वास में जीने वाले 90% से ज्यादा लोग हैं, उनकी तुलना आपको नहीं करनी चाहिए अपने से। अर्जुन को भी जब भगवान श्री कृष्ण ने विश्व दर्शन दिखलाया, अपना रूप दिखलाया, तो आंखें बंद हो गई, सह नहीं सके। क्यों? सत्य को सहना कठिन है। असत्य प्रिय लगता है, सत्य में ज्ञान बढ़ता है, प्रिय नहीं होता सत्य। थोड़ा कड़क लगता है, कष्टदायक प्रतीत होता है, किंतु अंतिम परिणाम आनंददायी होता है। जबकि असत्य का मार्ग शुरू में
सुखदायी लगता है, किंतु अंत उसका दुखदायी में ही परिणित हो जाता है। इसलिए आप अपनी समस्याओं का जो समाधान खोजने के लिए मेरे पास आए हैं, आपकी समस्या का समाधान बहुत कठिन नहीं है। मैंने कुछ दांव पेच आपको सिखलाया कि मन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या नीति अपनानी चाहिए। आपकी समस्या केवल आज की नहीं है। अगर आप अपने समस्याओं के कारणों को जान जाएंगे तो आजीवन उसे आप रोकने में समर्थ हो जाएंगे। अन्यथा ये समस्या आपकी पूरे जीवन काल तक बनी रहेगी। कोई न कोई परेशानी में आप घिरे रहेंगे, क्योंकि आपने अपना स्वभाव ऐसा ही बना रखा है कि परेशानी आपको पकड़े रहे, आप दुखों में झेलते रहे। दो आदमी आपका हाथ पांव सहलाने के लिए खड़े रहे, वो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मेरा कथन है, दुख को यदि दूर करना है तो उसे समूल नष्ट करो। समूल कहां से नष्ट होगा? पहले तुम यह बात स्वीकार करो कि दुख है तुम्हें। तुम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम्हें दुख है। जब तुम दुख को स्वीकार कर नहीं रहे हो तब उसका उन्मूलन भी नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध की पहली खोज यही थी कि मनुष्य स्वीकार ही नहीं करता कि वह दुखी है। आप इस बात को स्वीकार करो कि हाँ दुख है। जब स्वीकार करोगे कि आप दुख में हैं तो उस दुख को दूर करने के कारणों को आप खोजेंगे और वो कारण आपको मिलेगा। उन कारणों को दूर करने से आप आजीवन दुख से मुक्ति पा जाएंगे। केवल आपके मानसिक तनाव ही कारण नहीं है, और बहुत सारी टेक्निक्स हैं। यहां पर ये आप शरीर का विज्ञान नहीं, शरीर का आत्मविज्ञान पढ़ रहे हैं। डॉक्टर लोग शरीर का विज्ञान पढ़ते हैं, हम यहां आपको शरीर का आध्यात्म विज्ञान पढ़ा रहे हैं। यह शरीर आध्यात्म से कैसे जुड़ा है, परमात्मा शक्ति क्या है, पराशक्ति क्या है, परा अनुभव क्या है, परमात्मा है भी या नहीं है, अगर है तो आपको कैसे प्राप्त होगा, जिस मार्ग से आप जा रहे हैं उस मार्ग से कुछ पाए अथवा नहीं मिला कुछ, यदि नहीं मिला तो यह मार्ग आपके लिए उत्तम होगा। यहाँ किसी प्रकार के धर्माडंबर में हम आपको न फंसाते हैं न खुद फंसे हैं। हम शरीर का आध्यात्म विज्ञान जो हर किसी धर्म के लिए उपयुक्त है, हम किसी के धर्म की विवेचना करना यहाँ उद्देश्य नहीं है, बल्कि आध्यात्म विज्ञान को ठीक से समझना चाहिए। जिस प्रकार से शरीर विज्ञान डॉक्टर लोगों ने पढ़ा, डॉक्टर के पास हर धर्मों के लोग जाते हैं, हिंदू हो मुसलमान, गधा हो या पहलवान, सभी के लिए डॉक्टर मदद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो शरीर का विज्ञान जानते हैं जो आपको मालूम नहीं है, और ये विद्या उससे और आगे है जिसे डॉक्टर ही नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस विद्या को पढ़ा नहीं, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती, ये गुरुओं की सेवा से प्राप्त होता है, वो भी कोई सदगुरु हो तो। रुपए में 3 अठन्नी भजाने वाला सदगुरु आपको यह विद्या नहीं दे सकता। वो धर्म की बाट इंतजार करते रहेगा, धर्म का राह आपको दिखाएगा,
कि तुम यहां दान करो, तुम ऐसे ऐसे काम करो, शिव जी को जल चढ़ाओ, तीर्थ करो, व्रत करो, जो सारी चीजें आध्यात्म के लिए विरोधी हैं। आध्यात्म मना करता है कि तुम इन प्रपंचों में नहीं फंसना, अन्यथा सारा जीवन तुम दौड़ते रह जाओगे। माया इतनी लुभावनी होती है जिसके सुख को छोड़ पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए आध्यात्म मार्ग बताया जाता है जहां दुखों का अंत होता है, किंतु माया में सुख के नाम पर सारा जीवन हम दुख भोगते हैं। लालच रहती है कि सुखों का भोग मिले, किंतु होता नहीं। सारे परिणाम दुख में बदल जाते हैं। डॉक्टर ठीक से बैठो, ओशो हवास में बैठो, लड़कपने को छोड़ो, अन्यथा सारे शरीर खुजलाते रह जाओगे कई जन्म तक। याद रखो, गुरु के वचन झूठे नहीं जाते, इसलिए थोड़ा होश में बैठो। यहां तो मेरा कहना था कि दुखों से यदि मुक्ति चाहते हो तो उसको समूल नष्ट करो। केवल हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, मेंटल टेंशन की बात नहीं है। जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते रहते हैं, उनसे कैसे मुक्ति पाओगे? अपने परिवार को देखो, समाज को देखो, क्या तुम कहीं पर संतुष्ट हो? अपने आप से पूछना। इस प्रश्न का उत्तर तुमको अंदर से मिलेगा कि तुम संतुष्ट नहीं हो। हर व्यक्ति जो तुम्हारे सामने आता है कई प्रकार के मुखौटे लेकर आता है, अपने स्वार्थ के लिए आता है, तुम्हें कुछ देने नहीं आता, तुम्हें नुकसान पहुंचाने आता है। जब तुम असलियत को जानते हो तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, तुम काफी नुकसान में पड़ चुके होते हो। इसलिए इस मोह बंधन को काटने के लिए तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान चाहिए। यह आत्मज्ञान सद्गुरुओं के पास मिलता है, पुस्तकों से नहीं मिलता। जब हम कुछ बोलते हैं, मेरे लिए यह प्रवचन है। प्रवचन माने जो मेरे अंदर से निकला। आपके लिए यह प्रवचन है। प्रवचन दूसरे की भाषा है, दूसरे का उच्चारण है। तो मेरा प्रवचन आपके लिए प्रवचन हो जाता है। आपका जब प्रवचन होगा, आपके अंदर से जब वाणी निकलेगी, आवश्यकता उस वाणी की है। जितने ऋषि महात्मा हुए, जिन्होंने प्रवचन का सहारा लिया, उनकी कोई योग्यता नहीं है। जिन्होंने किताब, धर्मशास्त्र, पुस्तकों का सहारा लिया, उनकी कोई योग्यता नहीं है। उस योग्यता की कोई मान्यता नहीं है। ये बातें अंदर से जाने अनजाने में स्वतः ही निकलती हैं। अब यह कार्यक्रम आज का यहीं पर शेष होता है।